जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने ट्यूटोरियल गौतम जी की जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन का रहा है। ध्यान दीजिएगा, बिहार एसएससी का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि संयंत्र ठोस द्रव तथा गैस का एक विशिष्ट गुण है। फिर बोलता है कि तापमान बढ़ाने पर द्रव की संयंत्रता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। फिर बोलता है दोस्तों कि यह आदर्श तरल का संयंत्रता शून्य होती है। देखिए दोस्तों, जो बी और सी जो कथन है ये आपका बिल्कुल राइट है, लेकिन असत्य कथन चूज करना है तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि संयंत्रता ठोस द्रव तथा गैसों का एक विशिष्ट गुण है। यह दोस्तों बिल्कुल कथन आपका गलत है। नेक्स्ट है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो देखिए, ये पिछला क्वेश्चन में भी आया हुआ था दोस्तों, यह पिछला सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो बैंगनी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बैंगनी का दोस्तों जो रंग है यह सबसे कम विचलित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था यह आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो देखिए, गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों यह विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी यानी कि पेरियोस्कोप कार्य करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन या भौतिक घटना ऐसी है दोस्तों कि जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2 सेट देखने वाले हैं एक ही साथ, यानी कि टेस्ट नंबर दोस्तों हम लोग 8 और टेस्ट नंबर 9 देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, बिना देर के लिए हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, अगर सेट नंबर दोस्तों 8 और 9 से पहले का आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों सभी सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक सेट का प्रत्येक क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। तो यहाँ दोस्तों याद रखिएगा कि जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रही हो तब, जब दोस्तों लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रही हो तो लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन जो है यह वास्तविक वजन से कम हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं दोस्तों, पहला कथन है कि बुलबुले का आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ते जाता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल कथन सत्य है। फिर बोलता है कि पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नहीं दोस्तों, पानी के जो भीतर का बुलबुला है उत्तल लेंस के भांति व्यवहार नहीं करता, बल्कि दोस्तों जो ऊपर में आता है पानी का जो बुलबुला ऊपर की ओर जो होता है दोस्तों, तो वह बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है दोस्तों, यह बिल्कुल कथन आपका असत्य है। फिर है दोस्तों कि वायु में उड़ने वाला साबुन को बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले का बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो पानी के भीतर का बुलबुला है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट पाते हैं 8 क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लेमिंग में दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, यह प्रेरित धारा को, जो फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम है दोस्तों, यह प्रेरित धारा को पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो जो बैटरी है दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है, यह दोस्तों याद रखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है बैटरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो प्राकृतिक बहुलक इसमें दोस्तों कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो आपका दोस्तों ऊन दिया गया है प्राकृतिक बहुलक है, रेशम भी है दोस्तों, चमड़ा भी है, लेकिन नायलॉन जो है दोस्तों यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो पॉलीमर देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन सी दिया गया है क्रेपोलेक्टम, यह आपका पॉलीमर नहीं है, क्रेपोलेक्टम। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है। बताइएगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है। क्या दोस्तों टेस्ला है, याद रखिएगा, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि मैग्नीशियम, जो कि आतिशबाजी में इसका प्रयोग किया जाता है, जो सही है दोस्तों। मैग्नीशियम का आतिशबाजी में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का दोस्तों परमाणु बम बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं दोस्तों, क्लोरीन का इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी दोस्तों जिंक को गैल्वेनीकरण में किया जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है।
तो किस द्रव का घनत्व दोस्तों सबसे कम है? तो देखिए ऑप्शन जो सी दिया गया है पेट्रोल। पेट्रोल का घनत्व दोस्तों सबसे कम है, याद रखिएगा पेट्रोल का घनत्व दोस्तों सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तत्व नहीं है पूछा है दोस्तों। तो देखिए जो सोडियम है दोस्तों यह एक तत्व है, टीन दोस्तों आपका तत्व है, कार्बन भी तत्व है, लेकिन पानी दोस्तों तत्व नहीं है। यह दोस्तों एक प्रकार का यौगिक है, क्योंकि दोस्तों इसका सूत्र होता है H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है दोस्तों। तो देखिए धातु भी दोस्तों आवर्त सारणी का हिस्सा है, फिर आपका दोस्तों अधातु भी है और उपधातु है, लेकिन दोस्तों गैस यह जो है यह आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो बताइएगा दोस्तों कौन सा विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है? तो देखिए ऑप्शन सी जो दिया गया है विटामिन के, यह दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। यस कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका हम ट्रिक बताए थे आपका, विटामिन के नहीं होगा। जिसका ट्रिक था दोस्तों कि रथ पर एक ट्रॉफी है। ध्यान रखना ट्रिक क्या है दोस्तों, इसको तो ध्यान रखिएगा, हर एक बार क्वेश्चन पूछता है। रथ पर एक ट्रॉफी, एक ट्रॉफी दोस्तों इसका हो जाएगा। तो देखिए आर से हो जाएगा दोस्तों रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए, और थ से हो जाएगा दोस्तों थियामिन यानी कि विटामिन बी। पर दोस्तों आपका साइलेंट है, ये दोस्तों आपका साइलेंट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका एक यानी कि दोस्तों एस्कॉर्बिक विटामिन सी का के यानी कि दोस्तों यहाँ पर सी के बाद आता है डी यानी कि कैल्सीफेरॉल हो गया विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन के नहीं हुआ दोस्तों, विटामिन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 का आता है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो पॉलीसेकेराइड दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों गैलेक्टोज, यह पॉलीसेकेराइड नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एरिथ्रोसाइड और ल्यूकोसाइड दोनों किस्म में बनते हैं? तो एरिथ्रोसाइड और ल्यूकोसाइड जो दोनों दोस्तों ये आपको अस्थि माजा में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा खनिज आँख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना की स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जिंक, याद रखिएगा। जो जिंक है दोस्तों यह आँख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना के स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होता है? तो देखिए दोस्तों पेयजल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगा तो वह दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? तो पाचक एंजाइम का दोस्तों श्रावण इसमें से कौन सा नहीं करता है? तो याद रखिएगा यकृत जो है दोस्तों यह पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग इसमें दोस्तों देखिए जो कैंसर है यह आपका संक्रामक रोग नहीं है। बाकी दोस्तों आपको मलेरिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा, यह सभी संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट है कि पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेवार है? तो पौष्टिक अल्सर के लिए दोस्तों बताइए कौन सा जीवाणु जिम्मेवार है? तो या दोस्तों हेलीबैक्टर पाइलोरी, याद रखिएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? तो देखिए कॉकरोच जो है यह द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है, याद रखिए। बाकी दोस्तों केंचुआ है, टेपवर्म भी है और जोंक भी है। नेक्स्ट पाते हैं कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो देखिए दोस्तों जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें दोस्तों राज्याभिषेक समारोह का विवरण मिलता है आपको, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 27 की हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो याद रखिएगा जो सुरतेघोई है दोस्तों, सुरतधाई या दोस्तों आपका अफगानिस्तान में अवस्थित है, याद रखिएगा। बाकी कोटदी मोहनजोदड़ो या चंद्रो दोस्तों आपका पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा और यह अफगानिस्तान में दोस्तों सुरतधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। 28 कि निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो धम्म में दोस्तों कौन सा तत्व जो वर्णित नहीं है? तो देखिए जो ऑप्शन डी दिया गया है कि संघ के प्रति आस्था या धम्म में वर्णित इसको नहीं किया गया है। बाकी माता पिता के आज्ञा का पालन किया गया है, दान पुण्य की चर्चा भी किया गया है और भातृभाव का भी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 29 कि 16 महाजनपद में एक महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित है जिसकी राजधानी है, देखिए दोस्तों उसका राजधानी पोतन या पोटली है। जो और जनपद का नाम क्या है दोस्तों? तो जनपद का नाम है आपका असमक, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में दोस्तों एकमात्र महाजनपद यह है असमक, जिसका राजधानी दोस्तों पोतन या पोटली दोनों देता है, याद रखिएगा, पोतन या पोटली। नेक्स्ट है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पर शासन किया था? तो तुगलक वंश के बाद दोस्तों इसका भी हम ट्रिक आपको बता चुके हैं दोस्तों। तो अगर नहीं ट्रिक याद है तो आपको पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हम दोस्तों इसका ट्रिक बताए हैं। तो 30 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर
यानी कि सैयद वंश। सैयद वंश का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, क्योंकि ठीक था दोस्तों कि गुलाब खिले तो तुम शायद तुम सुगंध लोगे। तो इसका नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। शिवाजी को छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो यह दोस्तों रायगढ़ में हुआ था। जो छत्रपति शिवाजी थे या इनका राज्याभिषेक दोस्तों रायगढ़ में हुआ था, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका था? तो यह कथन था दोस्तों आरसी मजूमदार का था, याद रखिएगा। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आरसी मजूमदार। इन्हें बोले थे दोस्तों जो 1857 की क्रांति हुआ था, इसको बोले थे कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। यह दोस्तों कथन किसका है? तो आरसी मजूमदार को। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो साइमन कमीशन को बाहर किसका रखा गया था दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन को। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, लॉर्ड इरविन का दोस्तों साइमन कमीशन को बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन की स्थापना की बात किया दोस्तों तो वर्ष 1927 में होता है और भारत में इसकी आगमन दोस्तों वर्ष 1928 में होता है, याद रखिएगा। और भारत में साइमन कमीशन को विरोध किया गया था इसलिए क्योंकि दोस्तों इसमें जो सदस्य थे वह सभी दोस्तों अंग्रेज थे, इसलिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों देखिए भगत सिंह कि द इंडियन सोशलिस्ट, या दोस्तों भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और यह याद रखिएगा दोस्तों, देखिए सुभाष चंद्र बोस को इंडियन स्ट्रगल, यह सही है दोस्तों। फिर सचिंद्र नाथ सन्याल को बंदी जीवन, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था? तो पाकिस्तान का जो मांग किया गया था दोस्तों, यह आप याद रखिएगा, लाहौर जो अधिवेशन हुआ था इसमें दोस्तों पाकिस्तान की मांग किया था मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दोस्तों दिल्ली बनी थी? तो दोस्तों हार्डिंग द्वितीय के समय जो दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों, तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में, उसी में घोषणा किया गया था दोस्तों कि जो भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं अब नई दिल्ली उसको बना दिया गया था, दिल्ली बना दिया गया था। तो उस समय दोस्तों जो वायसराय था वह हार्डिंग द्वितीय था। दिल्ली दरबार दोस्तों तो टोटल 3 बार इसका दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। एक दोस्तों लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में और दूसरा जो दिल्ली दरबार किया गया था 1903 ईस्वी में, यह दोस्तों कर्जन के कार्यकाल में, और तीसरा जो दिल्ली दरबार किया गया है वह दोस्तों हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 37 कि रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो देखिए दोस्तों जो रैयतवारी व्यवस्था की बात की जाए तो यह दोस्तों एक टैक्स लिया जाता था। तो यह दोस्तों जो टैक्स लिया जाता है या रैयतवारी व्यवस्था लाया था रीड और मुनरो के द्वारा लाया गया था। तो रीड और मुनरो के द्वारा लाया गया था दोस्तों। तो यह सर्वप्रथम लागू किया गया था आपका मद्रास में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति यानी कि दोस्तों एससी के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं? तो टोटल दोस्तों 84 है, याद रखिएगा। एससी के लिए दोस्तों 84 है और एसटी के लिए दोस्तों आपका 47 है, याद रखना है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखिए भारतीय संविधान में दोस्तों मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने प्रदान किए गए थे? तो राइट आंसर है दोस्तों 7 टोटल किए गए थे, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार दोस्तों टोटल 7 थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है दोस्तों? आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता के दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें वर्णन नहीं किया गया है। बाकी विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये तीनों की चर्चा दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों सरकार का यानी कि संसद का 3 अंग है दोस्तों टोटल, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो तीसरा अंग है दोस्तों वह न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका दोस्तों किसका अधीन आ जाएगा? तो यह सर्वोच्च न्यायालय का अधीन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो देखिए जो भारत के संविधान में दोस्तों उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, तो जो प्रस्तावना का विचार से लिया गया दोस्तों, यहाँ कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है।
तो संघ लोक सेवा आयोग का दोस्तों जो इसका सदस्य का कार्यकाल आपसे पूछ रहा है तो 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह दोस्तों महामाया प्रसाद थे, निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कीजिए तो श्री कृष्ण सिंह थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह यानी कि दोस्तों आंतरिक ग्रह नहीं है? देखिए आंतरिक ग्रह में दोस्तों टोटल 4 ग्रह आते हैं। और 4 ग्रह कौन कौन से आते हैं दोस्तों? देखिए बुध ग्रह आते हैं, बुध 1 नंबर पर दोस्तों बुध हो गया, 2 नंबर पर शुक्र हो गया, 3 नंबर पर दोस्तों आपका पृथ्वी हो गया और 4 नंबर पर दोस्तों आपका मंगल ग्रह हो गया। ये सभी दोस्तों आंतरिक ग्रह है। और जो बच्चा दोस्तों 4 ग्रह वह बाह्य ग्रह यानी कि बृहस्पति हो जाएगा, आपका बाह्य ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण और वरुण हो जाएगा, वरुण और अरुण हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? तो मानसून प्रत्यावर्तन का दोस्तों जो कार्यकाल कहा जाता है यह याद रखिएगा शरद ऋतु को। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, शरद ऋतु। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए दोस्तों जो अधिक उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों वह काली मिट्टी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट है कि निम्न में से श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का है दोस्तों यानी कि ऊपर से नीचे की ओर कहा है। तो 49 का आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले है दोस्तों काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसका ट्रिक था दोस्तों कालजा। ट्रिक याद रखना है आपको दोस्तों, कालजा, कालजा। देखिए के से हो जाएगा दोस्तों काराकोरम श्रेणी, फिर एल से हो जाएगा दोस्तों आपका लद्दाख श्रेणी, फिर जे से हो जाएगा जास्कर और एक का दोस्तों इसको आपका फिर पीर पंजाल में आपका लास्ट वाला याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 50 बोलता है कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए दोस्तों यह पिछला सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, यदि आप पिछला सेट लगाए होंगे तो इसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों माउंट ब्लैक है, याद रखिएगा, माउंट ब्लैक। नेक्स्ट है कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो यह दोस्तों बंगाल के क्षेत्र में होता है, यानी कि बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो बांग्लादेश के दोस्तों सबसे अधिक लगा हुआ है। और सबसे कम की बात किया दोस्तों तो अफगानिस्तान के साथ, याद रखिएगा, अफगानिस्तान के साथ दोस्तों। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि दोस्तों एसी प्रतिशत में पूछा दोस्तों, तो सर्वाधिक एसी प्रतिशत में है आपका पंजाब राज्य में, याद रखिएगा, पंजाब राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 जुलाई 2024 में यूनेस्को को किस धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? देखिए दोस्तों जो 2024 में यूनेस्को यानी कि विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की बात की जाए तो वह दोस्तों कौन सा करेगा? तो यह याद रखिएगा दोस्तों आपका अपना भारत यानी कि दोस्तों इंडिया, भारत के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गैब्रियल अटल दोस्तों यह सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और यह जो बने हैं दोस्तों यह आपका फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। फ्रांस के भी प्रधानमंत्री दोस्तों गैब्रियल अटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 56 कि किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया का जो संसद था दोस्तों यह कानून पास किया था कि कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि दोस्तों एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट पाते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल सविंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों याद रखना है मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, या दोस्तों जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़ा ध्यान केंद्र यानी कि दोस्तों सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 59 का ऑप्शन नंबर बी आपको दोस्तों वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का यह त्यौहार है? तो मामलापुरम दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा मामलापुरम। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया था? तो देखिए दोस्तों जो अंतरिम बजट पेश किया गया था जो 2024-25 में केंद्रीय बजट के द्वारा, तो यह सर्वाधिक दोस्तों जो फोकस किया गया था यह याद रखिएगा किस वर्गों पर? तो यह दोस्तों आपको देखिए गरीब लोगों पर भी और युवा और किसान पर और महिलाओं पर दोस्तों सर्वाधिक किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या है। तो जनवरी
फरवरी 2024 तक पूछा है दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों टोटल 80 है, अभी वर्तमान में कितना है 80 है दोस्तों, पहले 75 था, तो फिर दोस्तों बाद में 5 और मिला है, तो मिला कर हो गया दोस्तों टोटल 80। याद रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु में सर्वाधिक दोस्तों आंध्र भूमि की संख्या की बात की जाए तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, यानी कि हैप्पीनेस में दोस्तों 126 126 से दोस्तों खुशहाली में याद रखिएगा, तो 63 का ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 64 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। तो देखिए दोस्तों कौन सा मिलान असत्य है, देखिए लद्दाख जो है या सियाचिन ग्लेशियर सही है दोस्तों, उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर ये भी सही है, हिमाचल प्रदेश दोस्तों जम्मू ग्लेशियर जो कि गलत है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जो ये जम्मू ग्लेशियर नहीं है याद रखिएगा। फिर सिक्किम दोस्तों कंचनजंगा ग्लेशियर ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग को जाना जाता है। तो सनराइज उद्योग के रूप में दोस्तों किस उद्योग को जाना जाता है, तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए जो सूचना प्रौद्योगिकी है यह दोस्तों सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सिक्किम में दोस्तों इमथांग घाटी, सिक्किम का जो है दोस्तों यह इमथांग घाटी जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। फिर है नागालैंड में यह जुक्कू घाटी दोस्तों भी सही है। पश्चिम बंगाल की कम्बम घाटी जो कि गलत है दोस्तों, जो कम्बम घाटी है यह दोस्तों आपका तमिलनाडु की है याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा जो कि दोस्तों इसका मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध इसका में से कौन सा नहीं है। देखिए जो गरीबी कम करना है दोस्तों यह पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है, बाकी धारणीय विकास वातानुकूलन और कागज का थैलों का प्रयोग है सभी दोस्तों पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था, बताइएगा दोस्तों। गैंडा संरक्षण परियोजना वर्ष 1987 में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो जब दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें किसको शामिल किया जाता है, तो 69 का दोस्तों देखिए जो ऑप्शन सी दिया गया है चौकीदार किया है, यह याद रखिएगा, यह आपका बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है, तो पहला दोस्तों गृहिणी की सेवा, दूसरा पेंशन और तीसरा दोस्तों चौकीदार किया, तो यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है, तो यह दोस्तों आपको याद रखना है राजकोषीय घाटा के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 71 बोल रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों आपको रियो में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए 18 अप्रैल को दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। फिर 22 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 दिसंबर को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों 1 का 3 हो गया, बी का दोस्तों आपका 4 हो गया और सी की बात की जाए दोस्तों तो सी का आपका 1 हो गया और डी का दोस्तों आपका 2 हो गया, कि यानी कि 3 4 1 2 हम लोग देख लेते हैं। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ठीक है दोस्तों ऑप्शन ही नहीं है, 3 4 1 2 कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 4 1 2 में दोस्तों हम लोग कैसे मिलाए हैं, एक बार फिर से मिला लेते हैं। देखिए 18 अप्रैल को दोस्तों विश्व विरासत दिवस जो कि बिल्कुल सही है। फिर 22 मई को हम लोग बोले थे, 22 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर बोले थे 29 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 दिसंबर को दोस्तों विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। तो इसका हम लोग देखें तो दोस्तों 3 4 1 2 3 4 1 2 तो सॉरी 3 4 1 2 नहीं दोस्तों 2, देखिए 1 का 2 था, फिर दोस्तों फिर आपका 22 में यानी कि 4 2 4 और 1 3 2 4 1 3 था दोस्तों, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 4 1 3, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है। तो भारत का दोस्तों प्लास्टिक मैन जो कहा जाता है यह राजगोपालन वासुदेवन को याद रखिएगा, राजगोपालन वासुदेवन को। नेक्स्ट है कि कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है। कीर्तिराज सिंह दोस्तों यह भारोत्तोलन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए। एक तरफ दोस्तों संगठन दिया गया है, एक तरफ दोस्तों इसका मुख्यालय दिया गया है, तो आप बताइएगा दोस्तों कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों आपका पेरिस में है, जो कि दोस्तों गलत है, यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का दोस्तों जेनेवा ILO यानी कि जेनेवा या दोस्तों बिल्कुल सही है।
फिर है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय, यह दोस्तों आपका लंदन में है, जो कि अभी गलत है दोस्तों, आपका लंदन में है। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा, जो कि सही है। अच्छा, नीचे दिया दोस्तों कूट का प्रयोग है कि इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, तो ऑप्शन जो दो दिया गया है, देखिए केवल ए, ऑप्शन ए में दिया गया है केवल दो, जो है बिल्कुल आपका राइट है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग सेट नंबर पहले 8 को समाप्त कर दिया और हम लोग दोस्तों सेट नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसका दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए सेट नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय में अवस्थित है। तो माउंट एवरेस्ट भी है दोस्तों, धौलागिरी भी है और नंदा देवी है। केटू दोस्तों या महाशिखर महान हिमालय का भाग नहीं है, केटू याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की सीमा समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं। तो भारत की जो समुद्री सीमा से संबंधित देश है दोस्तों टोटल 7 है। देश पूछा है, राज नहीं पूछा है, राज पूछता तो 9 होता है, लेकिन देश पूछा है तो 7 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कैबुल लमजाओ, यानी कि देखिए बताइए दोस्तों कैबुल लमजाओ पार्क कहाँ है। तो यह दोस्तों मणिपुर में है, जो कि दोस्तों यह भारत एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों कैबुल लमजाओ। दक्षिण ग्राम दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर में है, जो कि श्रीनगर में। और मृदुमलाई दोस्तों यह नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु में है। और मालाकार जो कि तिरुपल्लम भी तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों, तिरुनेवेली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया है 1, 2, 3, 4 ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है। तो म्यांमार से दोस्तों अलग करने वाला जो द्वीप समूह है उस द्वीप समूह का दोस्तों कोको द्वीप समूह नाम है, याद रखिएगा कोको द्वीप समूह। नेक्स्ट है कि बरहीभेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो बरहीभेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो लेकोवित नहीं दोस्तों, ये तो आंतरिक हो गया। बाह्य की पूछा है तो यानी कि बेसाल्टिक चट्टान हो जाएगा दोस्तों, जो कि ठंडा होने के बाद जो बाहर चट्टान निकलता है दोस्तों अंदर से, वो बेसाल्ट चट्टान ठंडा होने के बाद बेसाल्ट चट्टान का निर्माण लेता है। ग्रेनाइट, डाइक और लेकोलिथ है, ये आपका आंतरिक चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। नहीं करता है दोस्तों, देखिए साझा करने वाला देश कौन कौन सा है दोस्तों, तो आपका तंजानिया है, युगांडा है, केन्या है। लेकिन दोस्तों जो रवांडा है ये आप साझा नहीं करता, याद रखिएगा तंजानिया, युगांडा और केन्या ये विक्टोरिया झील दोस्तों जो कि इसके साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी यानी कि दोस्तों तेल रिवर के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों आप रेगुलर सेट लगा रहे हैं दोस्तों, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको मतलब हर एक सेट में देखने को मिल जा रहा है पीछे वाला सेट से। तो इसमें दोस्तों रेगुलर सेट लगाइए, जो सेट पिछले सेट में दोस्तों आप गलती कर सके वो इसमें नहीं गलती कर सके क्वेश्चन को, इसलिए याद भी आपको रखना है। तो तेल नदी दोस्तों याद रखना है कि नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो 7 का ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन देखिए 8 बोलता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्द वाली जिसके अनुक्रम में दी गई है। देखिए अनुक्रम में दिया दोस्तों टोटल 5 शब्द वाली है। देखिए तो सबसे पहला है कि संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज। तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेश का पूर्वावलोकन हेतु अधिकृत किया जाता है। यानी कि पूर्वावलोकन की बात किया दोस्तों तो मैंने वापस लिया जाता है, और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों बोल रहा है, तो देखिए जो ऑप्शन बी दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 137 या हाई यानी सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों दिए गए आदेश को पूर्वावलोकन हेतु अधिकृत करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो विषय है दोस्तों यह समवर्ती सूची का विषय है, याद रखना है। आर्थिक नियोजन विषय है, यह समवर्ती सूची का विषय है। और देखिए दोस्तों शिक्षा भी है, समवर्ती सूची का विषय है, जो कि शिक्षा की बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको शिक्षा का दोस्तों समवर्ती सूची में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों कोई भी धन विधेयक है या नहीं, या इसका निर्णय लेने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष के पास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12 निम्न में से कौन सा आयोग सुमेलित नहीं है। पहला दोस्तों संचालन समिति।
तो संचालन समिति दोस्तों जीवी मलंकर, जो कि दोस्तों गलत है। संचालन समिति के जो अध्यक्ष हुए थे दोस्तों यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे, सही है। प्रारूप समिति के दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था, ये भी सही है। और संघीय शक्ति संबंधी यानी कि दोस्तों इसको जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को शपथ का वर्णन लेकिन राष्ट्रपति का नहीं है। देखिए सही बात है दोस्तों, राष्ट्रपति का इसमें वर्णन नहीं किया गया। इसका ट्रिक आपको दोस्तों क्या रखना है, तो स्पोर्ट याद रखना है, SPORT, स्पोर्ट। देखिए दोस्तों एस से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपको हो जाएगा जो स्टेट, यानी कि पहली अनुसूची में स्टेट की चर्चा किया गया है। पी से हो जाएगा आपको पेमेंट, यानी कि दूसरी में दोस्तों पेमेंट और भत्ता की चर्चा किया गया है। ओ से हो जाएगा दोस्तों औथ, यानी कि दोस्तों औथ की बात की जाए तो औथ मतलब दोस्तों होता है शपथ, यानी कि तृतीय अनुसूची में दोस्तों शपथ की चर्चा किया गया है, जो कि आया आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति की दोस्तों इसमें नहीं चर्चा किया गया। राष्ट्रपति के लिए दोस्तों अलग अनुच्छेद दिया गया है। वह कौन सा अनुच्छेद है वह दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा किया गया है। फिर अनुसूची 4 के दोस्तों यानी कि आर, तो दोस्तों इसमें राज्य के बारे में चर्चा करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में दोस्तों सीटों का बंटवारा के हो गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है। देखिए दोस्तों वित्तीय आपात की चर्चा की जाए तो आर्टिकल दोस्तों 360 में इसकी चर्चा किया गया है। वित्तीय आपातकाल के आर्टिकल 360 में चर्चा किया गया है। और यह जो वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, जब तक दोस्तों आप इसको स्वयं से वापस नहीं लेंगे तब तक यह लागू रहता है। तो इसका दोस्तों कोई अधिकतम अवधि नहीं है, तो यह ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, देखिए क्वेश्चन 15 करता है कि भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यवादी की चर्चा किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुच्छेद 76 में महान्यवादी की चर्चा किया गया है। फिर बोलता है कि यह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य है, जो कि गलत है दोस्तों, यह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं है। तो यही आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में भी असत्य को चुनना है। फिर बोल रहा है दोस्तों कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो भारत के महान्यवादी होते हैं यह दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं और वह लोकसभा के किसी समिति के सदस्य हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पाते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने का फलस्वरूप, तो ध्यान दीजिएगा कि वह दोस्तों बाजार की तरलता बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा कि आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति करता है। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की अवधारणा को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों किस समिति के सिफारिश पर लाया गया है, तो यह याद रखिएगा लक्ष्मीकांत झा समिति। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, लक्ष्मीकांत झा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19, बाल्को यानी एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था। तो बाल्को की स्थापना दोस्तों याद रखना है आपको कब किया गया था, तो दोस्तों 1965 ईस्वी में किया गया था। और यह किस देश के सहयोग से दोस्तों, तो यह दोस्तों सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जायद किस्म की फसल है। देखिए दोस्तों जायद किस्म फसल की उगाना का मुख्य उद्देश्य रहता है कि पैसा कमाना, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी आपका ककड़ी या खीरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार की वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए दोस्तों सार्वजनिक यानी कि सरकारी हो जाएगा, निजी यानी कि आपका प्राइवेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि उपक्रमों का स्वामित्व से, ध्यान रखना है उपक्रमों का स्वामित्व से। नेक्स्ट है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस दोस्तों आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है। तो फिल्म और टेलीविज़न जो संस्था है दोस्तों ये आपका पुणे यानी कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24, निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा दोस्तों पहले, फिर 2 नंबर पर हो जाएंगे इल्तुतमिश, 3 नंबर पर आपके बलबन और 4 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों आपका रजिया सुल्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका देखिए, अच्छा इल्तुतमिश के दोस्तों इल्तुतमिश के बाद ये रजिया सुल्तान आए थे, फिर नहीं बलबन रजिया सुल्तान। चलो ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी राइट हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2 होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कि अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था।
तो यह दोस्तों याद रखना है देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया है? पिछले सेट का क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंजर याद रखिएगा, कलिंजर। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो 27 का पहला ऑप्शन है कि दीवान ए रियासत, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर है दीवान ए अमीर को ही या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लागू किया गया, ये भी सही है। दीवान ए खैरात या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लागू किया गया, ये भी सही है। दीवान ए अरिज इल्तुतमिश, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, या दीवान ए अरिज दोस्तों यह सैन्य अभियान था, तो यह बिल्कुल गलत है आपका, इल्तुतमिश के द्वारा लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट है कि किस वंश के शासनों को हुनों का आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो हुनों का आक्रमण दोस्तों यह गुप्त को याद रखना है, गुप्त वंशों का, जो कि दोस्तों स्कंद गुप्त के समय आया था, हुनों दोस्तों आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग के द्वारा दोस्तों महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, याद रखिएगा। और जो प्रथम उपदेश देते हैं दोस्तों उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। नेक्स्ट है कि चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो चटगांव शस्त्रागार दोस्तों यह सूर्य सेन के द्वारा, याद रखना है, सूर्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? देखिए दोस्तों, पहले अधिवेशन में टोटल 72 लोग भाग लिए थे दोस्तों, और दूसरे अधिवेशन की बात की जाए तो दोस्तों इसमें टोटल आपको 434 सदस्य भाग लिए थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 434 सदस्य जो है से कांग्रेस में भाग लिए थे। और आपको बताना है दोस्तों कि कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये आपको हम बता देंगे कलकत्ता में हुआ था। और ये बताइएगा कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, सीमांत गांधी दोस्तों या खान अब्दुल गफर खान को बोला जाता है, यानी कि दोस्तों एक का हो जाएगा आपका 5 है, सीमान अब्दुल गफर खान। फिर भारत के सबसे वृद्ध व्यक्ति की बात किया दोस्तों तो दादा भाई नौरोजी, यानी कि 3 हो जाएंगे। फिर महामना, तो महामना की बात दोस्तों कि भारत का लौह पुरुष की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि डी वाला जो हो जाएगा दोस्तों आपको या 2 नंबर पर हो जाएगा। और महामाना एक मदन मोहन मालवीय है और एक दोस्तों आपका अब्दुल गफर खान है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आप ऐसा मिलान कीजिएगा तो जो पहले आपको आ रहा है पहले उसको आपको मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमको पहले आ रहा था उसको हम पहले मिलान कर दिए, और एक बच गया दोस्तों महामाना। तो महामाना का हो जाएगा दोस्तों मदन मोहन मालवीय, यानी कि 1 नंबर पर हो जाएंगे। तब 5 3 1 2, तो 5 3 1 2 देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है। 5 3 1 2 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 5 3 1 2, ये आपका बिल्कुल राइट है। महामना का दोस्तों मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको दोस्तों 33, ये भी बोल रहा है दोस्तों पहले मिलान करना है। तो देखिए केशव चंद्र जो सेन थे, बताइएगा, तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे दोस्तों केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है दोस्तों दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और सैयद अहमद खान यह अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है, सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए केशव चंद्र सेन, यानी कि 1 हो जाएगा दोस्तों 2। फिर दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो यह आर्य समाज, यानी कि 4 हो जाएंगे। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज 1 नंबर पे, और सैयद अहमद खान यानी कि अलीगढ़ यानी ये 3 नंबर। तो 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया आपका, यह दोस्तों आपको बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन दोस्तों 34 का रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तब बहावी आंदोलन, देखिए बहावी आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों अभी हम लोग देखे हैं सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया है। चंपारण सत्याग्रह और दोस्तों वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ था, यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। सबने योग्य आंदोलन का दोस्तों महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी, जिसमें कहता है कि नेतृत्व नहीं किया गया था, तो यह दोस्तों बहावी आंदोलन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 की बोलता है कि 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की चर्चा किया गया था दोस्तों, यानी कि मुसलमानों के जो पृथक निर्वाचन की चर्चा किया गया था जो दोस्तों 1909 के पार्लियामेंट एक्ट सुधार अधिनियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना आपको श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। एनी बेसेंट की दोस्तों एक होम रूल लीग की स्थापना किए थे एनी बेसेंट, जो कि मद्रास के अडियार क्षेत्र से संबंधित है। और बाल गंगाधर तिलक दोस्तों यह महाराष्ट्र के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कि
भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है? देखिए दोस्तों, भूकंप का अधिकेंद्र का मतलब होता है भूकंप जहाँ पे मतलब उठा और सबसे पहले ज़मीन पर जहाँ पर पहुँचता है दोस्तों उसी को अधिकेंद्र कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ये दिया गया कि भूपटल का वह भाग जहाँ से भूकंप के तरंग का अनुभव होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो आपको काकेश पर्वत है यह रूस में अवस्थित है, याद रखिएगा काकेश पर्वत रूस में अवस्थित है। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध दोस्तों 1759 ईस्वी में लड़ा गया था और वांडीवास का युद्ध दोस्तों आपको 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए बेदरा के युद्ध में दोस्तों जो ब्रिटिश सेना और डच में हुआ था तो डच की दोस्तों इसमें हार हो गया था और डच का दोस्तों अस्तित्व वहीं पे ख़त्म हो गया था बेदरा के युद्ध के तहत, याद रखिएगा। और फ्रांस के साथ दोस्तों आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। गहराई मापने के लिए दोस्तों फाइडोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन बी दिया गया है कि संतरा या दोस्तों फॉर्मिक अम्ल दोस्तों बिल्कुल गलत है। देखिए सिरका में तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक एसिड और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। तो ये ध्यान रखना है, फॉर्मिक अम्ल दोस्तों ये बिच्छू के डंग में पाया जाता है, याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल बिच्छू के डंग में पाया जाता है और संतरा में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो कैडमियम दोस्तों संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका दोस्तों यह रेगिस्तान के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका कारण यह है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी का गुण नहीं है? कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है, सही है दोस्तों। फिर कोलाइडी इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्तित नहीं कर सकता, जो कि गलत है दोस्तों, यह कर सकता है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन का था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तब बुलेट प्रूफ में दोस्तों पॉलीएमाइड का प्रयुक्त किया जाता है। 47 अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। तो अमीनो अम्ल का बहुलक दोस्तों यह प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, प्रोटीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पौधे में जो भोजन दोस्तों संचित रहता है वो स्टार्च के रूप में रहता है, याद रखिएगा। पौधे में जो भोजन संचित रहता है किसके रूप में? तो स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन सी दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण या दोस्तों घटना नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण में, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है, अपचयन होता है। यहाँ ऑक्सीकरण दिया जो कि गलत है। फिर क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये भी सही है। निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक उष्मीय मान किसका है दोस्तों? तो एलपीजी का। एलपीजी का दोस्तों इसमें सर्वाधिक उष्मीय मान है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तो देखिए दोस्तों, ये भी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि तरंगधार्ज और युगपथ दोस्तों परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो दिया गया दोस्तों ऑप्शन के अनुकूल आपका द्रव्यमान जो है यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 52 कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपन्न की विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम चूर्ण, याद रखिएगा। 53 बोल रहा है कि कांच के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कांच के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है कि कांच के निर्माण में रेत, सोडा और क्वार्टर्स का प्रयोग किया जाता है, सही है दोस्तों। इसको क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, सही है। कांच एक यौगिक है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, कांच एक यौगिक नहीं है, याद रखिएगा। कांच एक दोस्तों अतिस्थितित द्रव है। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो वह दोस्तों बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा। तब वो किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है कि हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत दोस्तों यह पास्कल जी के द्वारा दिया गया था। गति का जड़त्व सिद्धांत न्यूटन के द्वारा। सौर प्रणाली हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, सौर प्रणाली हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दोस्तों यह कोपरनिकस के द्वारा दिया गया है। और गुरुत्वाकर्षण का एक मिनट दोस्तों, गति का जड़त्व सिद्धांत दोस्तों आपको गैलीलियो के द्वारा दिया गया है, नहीं कि दोस्तों न्यूटन के द्वारा नहीं आया, आपको गैलीलियो के द्वारा
और सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्री आपका कोपर्निकस, और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया था दोस्तों ये आपका न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 3 2 1 4, 3 2 1 4 किधर है, 3 2 4, ये ऑप्शन बी में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष का कारण निम्न में से क्या है। तो देखिए जब दूरदृष्टि दोष यानी कि दोस्तों इसको उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, और इसके लेंस की जो क्षमता है दोस्तों घट जाती है, और जो लेंस की फोकस दूरी है यह बढ़ जाती है, और लेंस की गोलार्ध बढ़ जाती है दोस्तों, गलत है। तो ये और बी आपका इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो देखिए पादप हार्मोन इसमें से पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो डी दिया गया है उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों पादप हार्मोन में 5 आते हैं, FCC अम्ल आते हैं, ऑक्सिक अम्ल, एथिलीन आते हैं, तीनों दिया गया है, तो ये आपको उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन से बने, अच्छा लिपिड और प्रोटीन दोनों दिया दोस्तों, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है दोस्तों कि सूची 1 के कीट रंगवाहकों को सूची 2 में दिए गए संचारित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। एनोफिलीज, तो एनोफिलीज दोस्तों आपका मच्छर हो जाएगा, आपका मलेरिया यानी कि क्यूलेक्स दोस्तों फाइलेरिया हो जाएगा। रेत मक्खी जो है दोस्तों, जो रेत मक्खी से आपको क्या होता है, तो रेत मक्खी का दोस्तों काला जार हो जाता है। सीसी मक्खी दोस्तों नींद की बीमारी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन आपका डी में दिया गया है कि 4 3 1 2। नेक्स्ट है कि मांसपेशिया को अस्थि से जोड़ता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप 2 नाम याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। एक नाम रखना है मांसपेशी तो हड्डी, या तो इसको याद रखना है माट, और फिर एगो दोस्तों आपको याद रखना है आल, ए डबल एल याद रखना है। देखिए अस्थि टू अस्थि कहेगा तो एल से हो जाएगा लिगामेंट, ए से अस्थि हो जाएगा दोस्तों, और मांसपेशी एम से मांसपेशी और ए से अस्थि, मांसपेशी टू अस्थि कहेगा तो टी से हो जाएगा टेंडन, तो यानी कि टेंडन जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और लिगामेंट हो जाता है दोस्तों तो आल उसको याद रखिएगा, ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो दोस्तों यह कोशिका का बिजली घर कहते हैं। लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम जिसमें दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, याद रखिएगा। गोल्जी बॉडी दोस्तों इसको ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो हरगोविंद खुराना को दोस्तों हरगोविंद खुराना को सही दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण के लिए किया गया है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण का खोज। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला इकाई है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है दोस्तों यह ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर, ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन भी हो जाएगा, ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो कि श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा वहीदा रहमान को, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 67 बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जा को मंजूरी दिया दोस्तों। तो यह झारखंड सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित हुआ था। तो कार्यवाही का दोस्तों जो पहला दिन हुआ था वह दोस्तों 19 सितंबर 2023 को हुआ था, गणेश चतुर्थी के दिन था दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है। तो यह दोस्तों अमृता शेरगिल की है, याद रखिएगा, अमृता शेरगिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 70। क्वेश्चन 70 का है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। वेस्टर्नर यह चेतन मारू के है दोस्तों, इसके लेखक सही है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो या दोस्तों हुमा केरेसु के है, भी सही है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड विलेस या दोस्तों विजय राघवन के है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी, इनमें से सभी दोस्तों सही है। नेक्स्ट है कि 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 21वां एशियाई खेल दोस्तों जो 2030 का आयोजन, यह याद रखना आपको कहाँ किया गया है। तो यह दोस्तों आपका दोहा में किया गया है, कतर की राजधानी जो है दोहा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। तो यह दोस्तों बिहान ताल्या विकास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी, ध्यान रखना हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसने चुना है। तो दोस्तों AI, याद रखना है AI, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में दोस्तों आपको हीरालाल
समारिया को नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया। देखिए दोस्तों, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का दोस्तों आपका लास्ट ही क्वेश्चन है। और आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों आज हम लोग 2 सेट को समाप्त कर दिए हैं, 8 और 9। इससे पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक रखा है दोस्तों, याद रखिएगा, वर्ष 2024 तक। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।